जानिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से परमात्मा किस तरीके से मनुष्य पे वर्क करते हैं। हम इंसानों की जो सुरक्षा होती है, हिफाजत होती है, वो किस तरीके से परमात्मा करते हैं। जो माइंड, बॉडी और सोल होता है मनुष्य का और जो जानवर का होता है, उसमें मेन जो फ़र्क होता है, जो कॉन्शियसनेस मनुष्य को गिफ्ट किया गया है, वो उपलब्धि एक जानवर के पास नहीं है। ये एक तरीके से एक ब्लेसिंग भी है, एक वरदान भी है और अभिशाप भी। अभिशाप मनुष्य उसको खुद बनाता है। हम इंसान रॉन्ग इमोशंस को ट्रिगर होने जब देते हैं तो इसी कॉन्शियसनेस जो हमें एज अ ब्लेसिंग मिली है, जिससे हम बहुत सारी उपलब्धि बेनिफिट कर सकते हैं, उसके जगह में हम इसे नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करके अलाइनमेंट को ब्रेक कर देते हैं। जहाँ अलाइनमेंट ब्रेक हुई, हमारी जो फ्रीक्वेंसी लेवल होती है वो डिस्पर्स हो जाती है। हमारी फ्रीक्वेंसी को टूटना नहीं है, जहाँ उन्हें उससे इकट्ठा रहना है, उन सेल्स को, उसको एनर्जी को इकट्ठा रहना है। जहाँ वो टूटी वहाँ हमारा जो संपर्क है परमात्मा से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, वो टूट पड़ा। सीक्रेट काउंसिल इज द एक्ट ऑफ द विकेड। कॉन्वर्सेशन इस तरीके से हो, जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन किसी के खिलाफ कर रहे हो या किसी के बारे में इस तरीके से कर रहे हो जो कि बहुत धीमी आवाज़ में हो, तो इसका जो रेसिप्रोकेशन होता है वो अगर आप ना करें तो ईश्वरीय ऊर्जा आपको हेल्प करेगी, आपको सुरक्षा देगी। ये एक वचन है परमात्मा का अपने बनाए हुए इंसानों से। परमात्मा किस तरीके से काम करती है? जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। वो बनी ही इस तरीके से है कि जहाँ हमारे साथ कुछ गलत होने लगे, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। विस्परिंग से क्या हो रहा है? आपको कोई फिजिकल नुकसान तो हो नहीं रहा है। जिस तरह से कोई गाड़ी आ रही होती है, तो जब हम एक्सीडेंट से पहले एक स्टेप लेते हैं बचने के लिए, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें पहले से तैयार कर देती है। हमारा जब तक हमारे ब्रेन ये मैसेज पहुंचाता है हमारी बॉडी को, जब तक हमारे ब्रेन को ये समझ आता है कि हमें बचना है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, हमारी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है, वो उससे पहले अलर्ट हो जाती है। हमारे ब्रेन से पहले आप अगर ऑब्जर्व करें, जो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो हमारी कॉस्मिक फोर्सेस के साथ जो फ्रीक्वेंसी हमारी अलाइंड है, वो सबसे पहले अलर्ट हो जाती है और उसके बाद हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचता है और हम अलर्ट होते हैं। इसी तरीके से जब हम मेंटली भी किसी तरीके से दुख पहुंचाया जा रहा होता है, परमात्मा का ये वादा है, एनी काइंड ऑफ विस्परिंग और द एक्ट ऑफ सीक्रेट काउंसिल, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन टू हर्ट अदर्स, जो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किसी भी काइंड ऑफ कानाफूसी या गॉसिप जिसे हम कहते हैं, अगर आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रचना की जा रही हो तो आपके लिए खुशखबरी है। वो ये है कि आपको दुखी होने की कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके सुरक्षा में आपसे पहले परमात्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो लग पड़ी है। जानिए किस तरीके से। होली वर्सेस में परमात्मा का ये वादा है, परमेश्वर ने हमसे ये वादा किया है कि अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे के खिलाफ इस तरीके से वार्तालाप करेगा जो कि विस्परिंग के फॉर्म में हो, जो कि इस पिच और टोन में हो, धीमी आवाज़ में किसी के बारे में उसके अनुपस्थिति में या उसकी उपस्थिति में बात कर रहा हो इस तरीके से कि उसे साफ साफ सुनाई ना पड़े, इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे सैटेनिक एनर्जी होती है, जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, जिसे हम ईवल पावर कहते हैं, जिसे हम सैटेनिक फोर्स कहते हैं। आप शब्द कोई भी ले लें, नाम उसका बदल दे, लेकिन उसका जो इंटेंशन होता है, उसकी जो नीयत होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है। वो क्या होती है? जो हमारी फ्रीक्वेंसी अलाइंड है उसे तोड़ देना, क्योंकि उसे तोड़ के ही आप जो ऑलमाइटी से, जो परमात्मा से गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं, वो यहाँ पे टूट जाता है। और एक बार अगर वो टूट गया तो हमारा जो ब्रेन पावर है, जिस तरीके से वो फंक्शन करने के लिए बना है, वो उस तरीके से फंक्शन नहीं करता है। फिर वो सकारात्मक जो है कार्य करने के जगह में नकारात्मक ऊर्जा को जगह दे के उन कार्यों में इंडल्ज हो जाता है जो कम्प्लीटली अनप्रोडक्टिव होता है, जिससे सबसे पहले तो हमारा जो गुड लक जिसे हम कहते हैं, जो अच्छा भाग्य होता है, जो खुशकिस्मती जिसे हम कहते हैं, वो किस्मत ख़राब होना हमारा शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अट्रैक्ट करते हैं पूरे तरह से नेगेटिव एनर्जीज़ को।
स्वयं को कभी भी अगर आप ऐसी परिस्थिति में जब भी पाए कि आपके खिलाफ कोई रचना रची जा रही है, कोई साजिश की जा रही है, कोई षड्यंत्र की रचना की जा रही है, या आपके खिलाफ कुछ गलत प्लानिंग की जा रही है, या आपके खिलाफ मामूली से कोई ऐसी बात की जा रही है, मान लीजिए आप बहुत शॉर्ट हाइट के हैं तो सबसे पहले बोला जा रहा है देखो इसकी हाइट कितनी शॉर्ट है, इसके बारे में लोग हंस रहे हैं आप पे, या कोई ऐसी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखिएगा अपने दिमाग में कि नेगेटिव एनर्जी सैटेनिक फोर्स है, उसे आने नहीं देना है। जो सबसे पहला ख्याल मन में आता है, क्या हमारा कोई भेद है जो इन्होंने जान लिया है, क्या हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे जो ऐब है, जो हमारे अंदर की कमियां हैं, जो खूबी के ऊपर हावी है, कहीं उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे। इससे हम जो है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है उस पर हम उस इमोशंस में इंडल्ज हो जाते हैं। हम स्वयं को कमतर समझने लगते हैं, स्वयं को बहुत ज़्यादा कम समझने लगते हैं, और एक एहसास जो होता है, एहसास कमतरी का जो होता है, हमें वो फीलिंग आने लगती है कि हम किसी से कम हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छाई और खूबी ऐब दोनों ही होती है। जो माइनस पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे जिसमें हम कम पड़ते हैं, जो हमारी वीकनेस होती है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है, वो जो है अच्छे से लिख नहीं पाता है, वो बोल बहुत अच्छे से पाता है, तो उसे वो कमी याद आ जाती है कि कहीं मैं लिख नहीं पाता हूँ ठीक से, इस बारे में तो बात नहीं हो रही है। ये जो करता है, ये वो लोग इस बारे में बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये उनके और परमात्मा के बीच की बात है। परमात्मा ने मनुष्य को ये वचन दिया है, ये वादा किया है, होली वर्सेस ने ये कहा है कि कोई भी किसी किस्म की गपशप, गॉसिप या पीठ के पीछे बात करना, विस्परिंग, सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी जो है, इसका जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव में ही आएगा। तो खुशखबरी ये है कि सामने वाले को उसके करने का फल बिल्कुल मिलेगा। उसको उसका पनिशमेंट जो है उसे ऊपर वाले से मिलने वाला है। सबसे पहले तो वो लॉस में है। वो लॉस में इसलिए है क्योंकि वो उसका ऑरा कंप्लीटली जो है डीक्लींस्ड है। उसका बिल्कुल भी साफ़ सुथरा जो ऑरा है वो साफ़ सुथरा नहीं रहा। उसका जो अलाइनमेंट है वो पहले ही टूट चुका है, क्योंकि वो एक ऐसे एक्ट में इंडल्ज हो चुका है जो पूरे तरह से जो है नकारात्मक ऊर्जा की, सेटन की वो साजिश है जिसमें वो फंस चुके हैं। आपको सेटन के जाल में, जो ईविल के जाल में है, शैतानी एनर्जी के जाल में आपको नहीं फंसना। आप किस तरह से इसको रोक सकते हैं? सबसे पहले तो आप रिसीविंग एंड में हैं बैकबाइटिंग के। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब आपके साथ हो रहा है कुछ गलत, आपके ऊपर अगर हंसा जा रहा है ना, आपके पीठ पीछे बात हो जा रही है, इसका मतलब आप गलत पे नहीं है, आप हक पे हैं। जहां आप हक पे हुए, परमात्मा एनर्जी आपके साथ है। परमात्मा ने वादा किया है कि किसी भी किस्म का अगर आपको नुकसान पहुंचे तो आपसे पहले ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो आपसे अलर्ट हो जाती है। आपको सिर्फ करना ये है, आपको ये जान के रखना है कि हक पे हम तब तक है जब तक हम काउंटर प्लानिंग ना करें। काउंटर अटैक, जहां हमने किसी ने हमारे बारे में कुछ गलत कहा, पीठ पीछे बात की, जहां हमने एक काउंटर प्लानिंग की रचना कर ली, हमने सोच लिया मन में कि काउंटर अटैक प्लान करना है। मतलब क्या? मतलब मेरे बारे में बात हुई तो मैं भी अब ग्रुप बनाऊंगा और उसके बारे में उस तरह से बात करूंगा। ये जब बदला आपने प्लान कर लिया ना, तो वही आपने जो है परमात्मा, अब आप परमात्मा के नज़र में, अब आप और सामने वाले जिन्होंने आपके बारे में बात की, उन दोनों ने ही क्या किया? उन दोनों ने ही डिसोबीडियंस के राह में दोनों ही चल पड़े। तो दोनों अब एक स्तर पे हुए, जबकि आपके साथ गलत हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? सामने वाले के साथ वही करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने परमात्मा का जो काम है वो अपने हाथ में ले लिया, तो यहाँ परमात्मा का रोल वो आपसे हट जाएगा। वहाँ जो आपकी कनेक्टिविटी है वो हट जाएगी। जो प्योरिटी है, आपका जो बंधन है, जो प्योरिटी से जुड़ा है, वो जो प्योरिटी है, वो पवित्रता कहीं ना कहीं हट जाएगी। और जहाँ पवित्रता हटी, वहाँ जो आपका लिंक्स है फ्रीक्वेंसी का, वो टूटना शुरू हो जाएगा। अब आप सामने वाले जो आपके बारे में, जो आपके ओपोनेंट्स है, जो गलत बात कर रहे हैं, उसके स्तर पे आ जाएंगे। तो अब वो भी गलत, आप भी गलत, प्लस माइनस पूरा बैलेंस हो जाएगा। आपको बैलेंस नहीं होने देना है। आपको अपने अंदर, अब उसको जो लॉसेस होंगे ना, वही आपको भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी वही कर रहे हैं। परमात्मा की जो हेल्प आ रही थी वो आनी बंद हो जाएगी, वो तो अलग हो गई बात। प्लस आप जो एबंडेंस कॉस्मिक एनर्जी से रिसीव कर रहे थे, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जो पॉजिटिविटी आप रिसीव कर रहे थे, जो गुड लक आप रिसीव कर रहे थे, वो बंद हो जाएगी। वो सुरक्षा आप रिसीव करना आप खो देंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए जब कभी बैकबाइटिंग या इस तरह की कोई बात हो जो आपके मन को चोट पहुंचाए,
आपको ये याद रखना है कि इसको आपको इफ़ेक्ट नहीं होने देना है, आपको रिएक्ट इसमें किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया आपको जो देनी है, ये पूरा जो आपका रोल है ना, ये आपका डिज़ाइन करता है कि हमारा क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, हमारी जो किस्मत है हमें किस तरफ ले जा रही है, वो इस बात को डिसाइड करती है कि हम सामने वाले को क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और जो प्रतिक्रिया है वो कभी भी नेगेटिव को नेगेटिव में नहीं देना चाहिए। तो क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में प्रतिक्रिया देनी चाहिए? अगर हमारे बारे में कोई गलत बात कर रहे हैं तो उसे क्या जाके गले लगा लेना चाहिए, बस शाबाशी देनी चाहिए? जी नहीं, उसके साथ आपको बहुत अच्छा बर्ताव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि उसके साथ गलत व्यवहार आप वो ना करें जो वो आपके साथ कर रहा है। खुद की सुरक्षा करें। सबसे पहले तो उस जगह से हट जाए। अगर उस जगह से हटना, सपोज आप एक ऑफिस में हैं, वहीं आपका कलीग है, आपके बारे में बुराई कर रहा है, जगह से हटने का ये मतलब नहीं है कि आपको उठ के फिजिकली उस जगह से हट जाना है, आपको मेंटली उस जगह से हट जाना है। खुद को उस डिस्कशन से बिल्कुल दूर कर लेना है। परमात्मा में पूरा ट्रस्ट और फेथ अपना डाल के आपको भूल जाना है, अपना काम करना है सही तरीके से। बाकी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो हमारा काम कर देगी। इस पक्ष के साथ, इस अप्रोच के साथ अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, किसी भी किस्म के बैक बाइटिंग को और काउंटर अटैक प्लान नहीं करेंगे, आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, एक सप्ताह के अंदर इसे प्रैक्टिस करके इसका जो बदलाव है आप इसको इफ़ेक्ट स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो भी होली वर्सेस में पूरे तरह से परमात्मा ने ये प्रॉमिस किया है कि बैक बाइटिंग वो एक्ट है, ये वो काम है जो अगर आपने किया, आपके साथ हुआ, तो आप मदद रिसीव करेंगे, हेल्प जहां आपने किया, जहां आपने पहल की करने में, या तो आपके साथ होने पर आपने किया। ये ना सोचिएगा कि अगर आपके साथ मान लीजिए हुआ है गलत तो आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो ये जस्टिफाई होना चाहिए। अगर आपने पहल की किसी के बारे में बैक बाइटिंग करने में, कॉन्स्पिरेसी करने में, गपशप करने में, गॉसिप करने में, या किसी पर कीचड़ उछालने में, या किसी के खिलाफ उनके कोई भेद खोलने में, या उसको डिस्कस करने में, या आपने पहल किया, तो आप गलत हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंस आपको नेगेटिव में ही मिलेगा। और अगर आपने पहल ना की, पहल किसी और ने किया और आप जवाब में वही कर रहे हैं, तो भी आपको इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो नेगेटिव में ही मिलेगा। परमात्मा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो परमात्मा को पसंद नहीं है, यानी वो हमारे सेहत के लिए, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों किस्म के जो हमारे सेहत के लिए भी ये बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है। इसकी प्रतिक्रिया बहुत सोच समझ के दे। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ब्रह्मांड में उतनी ही एक्टिवली घूम रही है जितनी ही सकारात्मक जो ऊर्जा है वो घूम रही है। अब ये हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी जो एनर्जी है उसे अपने अंदर, अपने भीतर प्रवेश करने की हम अनुमति देते हैं। जैसे आप क्रिस्टल्स का भी सहारा ले या स्टोन का सहारा लेके आप अपने जो है पॉजिटिविटी को, जब एक आप पॉजिटिव का आप क्लासेस लेते हैं, कोर्स लेते हैं जिसमें पॉजिटिविटी को आप अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, तो एक बात मैं हर किसी को कहती हूँ, ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप पे कोई भी स्टोन हो या कोई भी हीलिंग प्रोसीजर हो, थेरेपी हो, वो काम तब करेगी जब आप उसके साथ काम करेंगे। मैं सबसे पहले अगर टेस्ट करके अगर देख लेती हूँ कि सामने वाले का जो रिस्पॉन्स है वो प्रोसीजर के साथ कितना है, वो क्या पूरे प्रोसीजर के ऊपर ही जो है आप पे जो वर्क हो रहा है, आपने पूरा वर्क उस पर छोड़ दिया है कि सामने वाला जो वर्क आप पे हो रहा है वो वर्क ही आपका वर्क कर देगा, आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेंगे, तो याद रखिएगा ये इस काइंड ऑफ ये जो अप्रोच होता है ना, दिस काइंड ऑफ अप्रोच विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ बेनिफिट विच इज़ शॉर्ट लिव्ड। ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप पे काम नहीं करेगा क्योंकि आपका अप्रोच जो है वो बहुत नैरो है। आपको वाइड एंड ब्रॉड अप्रोच रखना पड़ेगा, एक होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होने की जो थेरेपीज़ होती है, इस जो प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर कभी वन साइडेड नहीं होता है, ये टू साइडेड होता है।